हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आपके सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर 2 की। लेक्चर 2 में हम आपको बता रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे लेक्चर 1 में बचे हुए रह गए थे। हमने लेक्चर 1 में आपको बताए थे मोल बेस्ड टर्म, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में बताया था। इनका रिलेशन आपस में क्या किया है वो भी बताए थे और क्वेश्चंस भी करवाती है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में आज हम आपको परसेंटेज बेस्ड टर्म बताएंगे कंसंट्रेशन टर्म, राइट। उसमें क्या बताएंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इनका रिलेशन मोलरिटी, मोलरिटी, इन सब के साथ इस तरह है वो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड है आपका कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज बेस्ड यूनिट्स। फर्स्ट है मास परसेंट और परसेंट बाय मास। इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट है। आप इसको परसेंटेज वेट बाय वेट कह सकती हैं या परसेंटेज मास बाय मास भी कह सकते हैं। दोनों ही बात एक है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। तो W जो है वो वेट जो है वो मास के इक्वल होता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, चाहे हम वेट बाई वेट ले लीजिए चाहे आप मास बाई मास ले लीजिए। तो यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, जो वेट होता है सॉल्यूट का वो प्रेजेंट होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है आपको, ना कि सॉल्वेंट, ये बात याद रखनी है आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए परसेंटेज इसी की टाइप है, परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो देखिए, वेट ये बी जो है ए एंड बी। ए आपको पता है सॉल्वेंट है, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में ए सॉल्वेंट है एंड बी क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू बी दिया है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूशन का मास निकल के आया इनटू 100। अब यहाँ पर देखिए 30% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल गया 30% वेट बाई वेट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 30 ग्राम सॉल्यूट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपको 30 ग्राम सॉल्यूट्स के मिलेंगे, इतना वेट मिलेगा। इसका मतलब ये है। और इसके अलावा अगर आपको ये लिखा हुआ मिल गया 40% वेट बाई वेट, तो इसका मतलब क्या है, 40 ग्राम वेट ग्राम में, नीचे भी सॉल्यूशन का वेट भी ग्राम में है। 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है, इसका मतलब 100 ग्राम है। परसेंटेज को आप इसी तरह ही तो लिखेंगे 40/100। तो यहाँ पर ये सॉल्यूट का वेट हो गया और ये सॉल्यूशन का वेट हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर सेकंड देखिए वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर परसेंटेज वी बाई वी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में आपको मिलेगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में है। ये 100 ml सॉल्यूशन में जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उससे क्या निकलेगा, परसेंटेज वी बाई वी में। परसेंटेज वी बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि 100 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। अब यहाँ पर जब आप इसको ऐसे लिखेंगे वी के फॉर्म में, तो यहाँ पर वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी, सॉल्यूट है, बी क्या है, सॉल्यूट है, और ये ए सॉल्वेंट है। तो वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूट का है, वॉल्यूम सॉल्यूट सॉल्वेंट का प्लस सॉल्यूट का इनटू 100, इस तरह लिखा जाएगा। अब देखिए परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। बहुत सिंपल है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे इन सबको, परसेंटेज को? देखिए आपको वेट बाय वेट मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट है। सेकंड, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मिलेगा। अब आप इन दोनों को रिलेट कर दीजिए, वेट और वॉल्यूम, तो थर्ड बन जाएगी क्वांटिटी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह बनेगी कि यहाँ पर अगर ये ऊपर वाला टर्म ग्राम में है, सीजीएस यूनिट में है, तो नीचे वाला भी ग्राम में होगा। यहाँ पर ये एमएल में है तो ये भी एमएल में मिलेगा आपको, और ये वेट जो है ये ग्राम में है तो वॉल्यूम सीजीएस यूनिट एमएल में। ये इसको आप यहाँ पर लीटर में नहीं रखेंगे, लीटर में नहीं रखेंगे, आप एमएल में रखेंगे, सिंपल। और कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लीटर में दिया है तो एमएल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखिए एग्जांपल है 30% वेट बाय वेट इज इक्वल टू 30 ग्राम सॉल्यूट। इस ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 30% वेट बाय वॉल्यूम, 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम दिया तो ml और वेट दिया तो ग्राम। 30% V बाई V, 30 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में। अब यहाँ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपको ये लिखा हुआ दिया है, पेन का कलर चेंज करती है, ये लिखा हुआ दिया है 5%, और आपसे मोलरिटी नहीं पूछी, सिर्फ अदर क्वांटिटी पूछी है मोलरिटी को छोड़ के, तो आप इसको क्या एज्यूम करके चलेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है ये। और अगर आपको ये 5% लिखा हुआ मिला और आपसे मोलरिटी पूछी है क्वेश्चन में, मोलरिटी, मोलरिटी ये पूछा है, मोलरिटी नहीं मोलरिटी पूछी है, तो आप इसको परसेंटेज वेट बाई वेट लेकर चलेंगे। इतना आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है इफ ओनली परसेंटेज वैल्यू 5% अगर लिखा हुआ है, या 20% या 30% गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कंसीडर परसेंटेज वेट बाई वेट। अगर आपको मोलरिटी पूछी है क्वेश्चन में, और अगर कुछ अदर क्वांटिटीज पूछी है जैसे मोलरिटी वगैरह है, तो आप इसको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लेकर चलो। तो आप समझ गए ये सब, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वेट एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, और वो किस में दी है, सीजीएस यूनिट है, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल में दी है डेंसिटी आपको यहाँ पर। अगर आपको एसआई यूनिट में दी है तो आप इसको कन्वर्ट कर कर ग्राम पर एमएल में लिखेंगे। सेकंड में वैसे ग्राम पर एमएल में ही देता है ज़्यादातर। सेकंड देखिए रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोलरिटी, यहाँ पर मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट में रिलेशन देखिए। ये मोलरिटी है कैपिटल एम, मोलरिटी नहीं है, वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होती है, स्मॉल एम से, ये कैपिटल एम है, ये मोलरिटी है। तो यहाँ पर ये क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी, ग्राम पर एमएल में दी है, इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी ग्राम में दी, ग्राम में रखेंगे आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट नहीं दिया गया, क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हो, तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे मोलरिटी का। देखिए यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, इसकी जगह आप ये रखेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में आप इसका यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। तो यहाँ पर आपको ये वाला टर्म याद रखना है, और ये भी आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम। क्वेश्चन देखिए, द मोलरिटी ऑफ 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन इज, यहाँ पर मोलरिटी पूछी है और आपको मिला है यहाँ पर 9.8%। आपसे मोलरिटी तो पूछी नहीं, अगर मोलरिटी पूछी होती तो आप इस परसेंटेज को परसेंटेज वेट बाई वेट लेकर चलते, लेकिन यहाँ पर मोलरिटी पूछी है आपसे, तो आप क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर,
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लेकर चले। तो यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन तरह होगा जो हमने पहले मोलरिटी का फॉर्मूला ये वाला देखा था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10, डेंसिटी आती नहीं है, अगर परसेंटेज वेट बाई वेट होता तो डेंसिटी आती है, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ इसका सॉल्यूट का इसमें दिया है ग्राम में। यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है, 9.8 रखना है, ये वैल्यू रखनी है 9.8 इंटू 10, और यहाँ पर जो H2SO4 होता है इसका मोलर मास कितना होता है, 98 होता है, 98 ग्राम होता है। H2SO4 का आप निकालेंगे, H का 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर है यहाँ पर, इसका कितना होता है 32 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का होगा 16 और यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू 16, जब आप टोटल निकालेंगे तो आपको 98 ग्राम मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर 98 ग्राम रखेंगे, 98 ग्राम में ये जो है वो 9.8 है, यहाँ पर 0.8 आएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा तो वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर जो मोलरिटी है, मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर, 1 मोलर आंसर। यहाँ देखिए अदर कंसंट्रेशन टर्म्स है, फर्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, ppm कहते हैं इसे शॉर्ट में। इट यूज्ड टू फॉर्म वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एग्जांपल हार्डनेस ऑफ वाटर। जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी ppm में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें हार्डनेस कैसे वाटर की कैलकुलेट करेंगे, ppm में करेंगे। सेकंड देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस इन एयर, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो आप उसको ppm में कैलकुलेट करेंगे। थर्ड देखिए कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड आयंस होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो आप ppm में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ppm क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो मिलियन है यहाँ पर ये ppm मिलियन जो है वो 10⁶ होता है, मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और इसलिए ये 10⁶ हो गया। यहाँ पर ppm है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही ग्राम में मिल रहे हैं आपको, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, इंटू 100 का आएंगे, यहाँ पर होगा 10⁻, क्योंकि यहाँ पर ppm है पार्ट पर मिलियन है तो इसलिए यहाँ पर ये होगा, इस जगह होगा 10⁻6, ये है पार्ट पर मिलियन की वैल्यू, ये भी ग्राम में मिलेगा आपको, ये भी ग्राम में रखेंगे आप फॉर्मूले में, इंटू 10⁻6 पार्ट पर मिलियन है। अब देखिए सेकंड यूनिट जो है वो पार्ट पर बिलियन है, ये बिलियन है। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितने में था, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट पर बिलियन जो है ppb इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दिया है अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में है, इंटू 10⁹ नहीं है, ये 9 है। नोट इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको इक्वल मान लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। जैसे आपको कोई वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, यहाँ पर वेट की जगह वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, तो आप वेट को और वॉल्यूम को इक्वल मान लेंगे क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पर भी वेट और वॉल्यूम को इक्वल मान लेंगे, अगर आपको वेट की जगह वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का तो आप यहाँ पर वॉल्यूम रख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन फैक्टर है जो टेम्परेचर से चेंज होते हैं। टेम्परेचर से कौन चेंज होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होता है। तो जो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा
वॉल्यूम आएगा, तो वो किससे अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर से। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मोलरिटी, मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है? मोल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आता है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आया, तो ये टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा। आपने देखा होगा जब टेम्परेचर चेंज करेंगे आप, तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चेंज होगा। तो यहाँ पर मोलरिटी जो है वो भी चेंज होगी। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो मोलरिटी भी तो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन टर्म है जो कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये इफेक्ट करेगी, टेम्परेचर चेंज होने से ये चेंज होगी मोलरिटी। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो चेंज होंगे? जैसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, ये चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम आए, ये भी तो चेंज होगा। जहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है वो सारे कंसंट्रेशन टर्म चेंज होंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ये भी चेंज होगा क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आ रहे हैं दोनों, ये भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर कौन चेंज नहीं होगा? मोलरिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि उसके टर्म में वॉल्यूम कहीं नहीं आ रहा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट तो चेंज होता नहीं है। वेट जो है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वेट चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होता है। यहाँ पर मोलरिटी में वेट होता है तो मोलरिटी चेंज नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम नहीं आता, मोल्स आते हैं। जिसका मोल निकाल रहे हैं वो स्पीशीज अपॉन टोटल मोल, इस मतलब जो भी ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, उन सबकी टोटल स्पीशीज के मोल आएंगे। तो यहाँ पर वेट मोल फ्रैक्शन आते हैं, मोल्स आते हैं, ना कि वॉल्यूम। यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं आता। वेट फ्रैक्शन यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट है, ये भी वेट है, ये भी वेट है, तो यहाँ पर ये भी चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम होता तो चेंज होता। तो सिंपल याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम है तो चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने से, कंसंट्रेशन टर्म। अगर नहीं है तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। मोलरिटी में वॉल्यूम आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ग्राम पर ml में दी है ऑफ 3.6 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, दैट इज 29% है, 29% है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपसे H2SO4 बाई मास विद, यहाँ पर H2SO4 बाई मास दिया है, यहाँ पर मोलरिटी दी है, डेंसिटी पूछी है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, यहाँ पर कह दिया है H2SO4 का बाई मास है, परसेंटेज वेट बाई वेट है, इनटू डेंसिटी। इसी में ही आती है डेंसिटी, इसके अलावा किसी और में तो आती नहीं है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में डेंसिटी मिलेगी नहीं, इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम में, एक ग्राम में दी है। यहाँ पर परसेंटेज कितनी लगेंगे आप? 29 इंटू डेंसिटी आपको निकालनी इंटू 10, और मोलरिटी कितनी दी है? 3.6, यहाँ पर दी है 3.6 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का अभी हमने निकाला था 98 है, 98 ग्राम H2SO4 का, यहाँ पर 98 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इज इक्वल टू 98 इंटू 3.6 अपॉन 29 इंटू 10। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1.22 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी आएगी और ये आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, 1.2 ग्राम पर ml। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलिटी, जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट है। आपने मोलरिटी, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मोलरिटी की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मोल्स थे, सॉल्यूट के मोल्स थे, और यहाँ पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है। और वहाँ पर सॉल्यूशन जो था
वो 1 लीटर था। यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर। सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी का सेम है मोलरिटी की तरह, सिर्फ मोल की जगह आपको क्या रखनी है, ग्राम इक्विवेलेंट रखनी है। तो नॉर्मलिटी जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट से डील होगी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर यहाँ पर ये ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। एन फॉर नानी बड़ी होती है मम्मी से, तो एन इज इक्वल टू एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जो है हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बताएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में अच्छी तरह निकलवाएंगे एसिड बेस सॉल्ट के, और इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन की जो कि टफ होते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में उसकी ट्रिक्स बताएंगे जो टफ होती है, बच्चों के समझ में ज़्यादातर नहीं आती, इजीली समझ में तो खैर नहीं आती, तो उसकी ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, तो आप इजीली कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर बताएंगे तो लेक्चर लंबा खींच जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। ये अब यहाँ पर ये देखिए नॉर्मलिटी और ये ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले कैसे आए। यहाँ पर देखिए ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है ये। अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, या इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास के अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो है इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट वेट की आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके ऊपर आएगा, यहाँ पर वेट है पर यहाँ पर ये मोलर मास है, और ऊपर वैलेंसी फैक्टर चला जाएगा। वेट अपॉन मोलर मास किसके ऊपर होता है, वेट अपॉन मोलर मास, या मास अपॉन मोलर मास किसके ऊपर होता है, मोल के, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से आया, ये यहाँ से आ गया ये वाला फॉर्मूला। और जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन यहाँ पर क्या है नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल था, देखिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो वो सारे टर्म जो है वेट अपॉन मोलर मास जो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मोलरिटी आया इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ गया नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ओके, इसको और डिटेल में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताएंगे, उसमें इसके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ये उसी पे ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो फिर भी बता दिया है, तो इस तरह ये निकलेगा। तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर सारे कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ लिए, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो लेक्चर को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।